महायुद्ध के 26वें दिन पूरी पिक्चर बदल चुकी है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि महायुद्ध थमेगा या नहीं, क्योंकि समझौते को लेकर अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। ईरान और ट्रंप की ओर से शर्तों की लंबी लिस्ट जो है यहां पर सामने आई है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे। इसके साथ ही 2000 कमांडोज को खाड़ी के देशों में भेजने का नया ऑर्डर जारी किया गया है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि युद्ध अब किस ओर जाने वाला है, क्योंकि क्लियरिटी किसी भी चीज को लेकर अब तक सामने नहीं आई है। कोई पिक्चर साफ नहीं हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि समझौते के लिए ट्रंप सीज फायर की मोहलत को बढ़ाकर 1 महीने तक कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने यहां पर यह भी कह दिया है कि ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है, जल्द ही कोई बड़ी डील हो सकती है। यह दावा एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। उनका दावा है कि ईरान खुद समझौता करना चाहता है ईरान, और नई लीडरशिप ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone, but we're dealing with a group of people that I think turn out, and the present, the gift they made to us was very significant, and they said they were going to do it, and it happened. तो ट्रंप समझौते की कोशिशों में लगे हुए हैं और ईरान से बातचीत की तैयारी की जा रही है, और इन सब के बीच सवाल नेतन्याहू को लेकर है कि क्या नेतन्याहू अब आगे का प्लान क्या है उनका, कि अब वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है। नेतन्याहू क्या ट्रंप का समझौता मान लेंगे या फिर उनकी शर्तें अलग से सामने आएंगी, क्योंकि फिलहाल तो इजरायल और ईरान के बीच हमले रुक नहीं रहे हैं। जब इजराइल चाहेगा तब रुकेगी जंग। नेतन्याहू की जिद में फंस गए हैं ट्रंप। नेतन्याहू से दोस्ती मजबूती या मजबूरी? ट्रंप के लिए युद्ध रोकना क्यों है जरूरी? पश्चिम एशिया में युद्ध की आग क्या भड़की और महज 23 दिन में ही अमेरिका के 75 अरब रुपए जंग की आग में स्वाहा हो गए। अमेरिका को रोजाना 325 करोड़ रुपए ईरान के साथ युद्ध में झोंकने पड़ रहे हैं। अब नौबत ये आ गई है कि चंद दिनों में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ताकतवर सेना को फंडिंग की जरूरत महसूस होने लगी है। ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से रक्षा विभाग ने 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की डिमांड की है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस का बजट ऑफिस कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिमांड बता रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शिकंजा कसने के लिए ईरान को मात देने के लिए अमेरिका की लड़ाई हवाई हमले और नौसैनिक मिसाइलों पर निर्भर है। अमेरिका वार कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। जितनी तबाही ईरान में हुई है उतनी ही नुकसान अमेरिका को भी सहना पड़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले में 4,550 करोड़ के थाड़ का रडार तबाह हो चुका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले में करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए है और अमेरिका करीब 6 दिन में 300 टॉम हॉक मिसाइल फायर करने में 9,600 करोड़ रुपए फूंक चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही के साथ साथ अमेरिका अब तक अपने 13 सैनिकों को भी खो चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका के महंगे सैन्य सिस्टम रहे हैं। खास तौर पर रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ने ज्यादा टारगेट किया। यही वजह है कि युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके ट्रंप के सामने अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है।
कभी ईरान को अल्टीमेटम दे रहे तो कभी जुबान को नरमी। लेकिन ट्रंप की रियायत रास नहीं आ रही है। उनके ही दोस्त नेतन्याहू को जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले रुकने नहीं चाहिए, पश्चिम एशिया में धधक रही युद्ध की आग ईरान और लेबनान की बर्बादी के साथ ही ठंडी पड़ेगी। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק. ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध नेतन्याहू की जिद बन गई है और ट्रंप के गले की फांस, क्योंकि अमेरिका पर खर्च का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। CSIS के आकलन के मुताबिक हर दिन अमेरिका को एयर ऑपरेशन पर 280 करोड़, नेवी ऑपरेशन पर 140 करोड़ और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक अभी जमीन पर नहीं उतारे हैं। ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के लिए संघर्ष को सीमित रखने का दावा किया है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ट्रंप के लहजे में बदलाव दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। जंग जारी रखने की लागत और ताकत दोनों ओर से जारी है। ईरान पीछे नहीं हटना ये साबित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की ये महाजंग अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महंगी साबित हो रही है। आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल हथियार सप्लायर मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ किया है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में सक्रिय अवैध हथियार सप्लायर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 21 विदेशी पिस्टल, मशीन गन, ऑटोमेटिक पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में चेक गणराज्य, तुर्की, चीन, इटली, ब्राजील और जर्मनी में बने हथियार शामिल हैं। इनमें यह भी दावा किया जा रहा है कि PX 5.7 पिस्टल है जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल फोर्सेस करती हैं। और दीपक भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कामयाबी। ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क का इसमें खुलासा हुआ है जिसका लिंक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में है, जहां से अवैध हथियार सप्लायरों के साथ ये पूरा गठजोड़ था। 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है जो बड़े सप्लायर यहां पर माने जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग क्या करते थे। सबसे अहम चीज ये कि इनके पास से जो पिस्टल और आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं वो तुर्की में बनाए गए हैं, चीन में बने हुए हैं, चेक गणराज्य, इटली और ब्राजील निर्मित ये सारे जो अवैध हथियार हैं ये पकड़े गए हैं। 200 जिंदा कारतूस है और दिल्ली NCR में गैंगस्टर्स को सप्लाई की जा रही थी। सबसे अहम चीज ये कि एक सब मशीन गन के गणराज्य में बनी हुई वो मिली है। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि DCP संजीव यादव के नेतृत्व में पूरी टीम ने ये एक बड़ा रैकेट का खुलासा किया है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल के जरिए इन अवैध पिस्टल्स की यहाँ से सप्लाई की जा रही थी। तो कुल मिला के कुछ देर बाद पुलिस इसमें और बड़ा खुलासा कर सकती है। शुक्रिया दीपक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।